किनोपनिषद चतुर्थ खंड उमा का उपदेश। उस विद्या देवी ने स्पष्टता कहा, ये ब्रह्म है। तुम ब्रह्म के ही विजय में इस प्रकार महिमान्वित हुए हो। कहते हैं तभी से इंद्र ने यह जाना कि यह ब्रह्म है। उससे ये ब्रह्म है ऐसा कहा। निस्संदेह ब्रह्म ईश्वर के विजय में ही तुम महिमा को प्राप्त हुए हो। असुरों को ईश्वर ने ही जीता था, तुम तो उस समय निमित्त मात्र थे। अतः उनके विजय में तुम्हें यह महिमा मिली है। मूल में एतत् यह क्रिया विशेषण के लिए है। ये हमारी ही विजय है, ये हमारी ही महिमा है, ये तो तुम्हारा मिथ्या अभिमान ही है। तब उमा देवी ने उस वाक्य में ही इंद्र ने जाना कि यह ब्रह्म है। तत्पद के साथ ह और एव ये अव्यय निश्चय कराने के लिए ही प्रयुक्त हुए हैं। अर्थात उमा देवी के वाक्य से ही इंद्र ने ब्रह्म को जाना, स्वतंत्रता से नहीं। क्योंकि अग्नि, वायु और इंद्र ये देवता ही ब्रह्म के साथ संवाद और दर्शन आदि करने के कारण उनकी समीपता को प्राप्त हुए थे। क्योंकि अग्नि, वायु और इंद्र इन देवताओं ने ही इस समीपस्थ ब्रह्म का स्पर्श किया था और उन्होंने ही उसे पहल ये ब्रह्म है ऐसा जाना था। अतः वे अन्य देवताओं से बढ़कर हुए। इसलिए निश्चय ही ये देवगण अपनी शक्ति एवं गुण आदि महान सौभाग्यों के कारण अन्य देवताओं से बढ़कर हुए। इव शब्द निरर्थक अथवा निश्चयार्थक है, क्योंकि अग्नि, वायु और इंद्र इन देवताओं ने इस ब्रह्म का पूर्वोक्त संवाद आदि प्रकारों से निर्दिष्ट अर्थात अत्यंत निकटवर्ती एवं प्रीतम भाव से स्पर्श किया था और उन्होंने ही इस ब्रह्म को प्रथम अर्थात प्रधान रूप से ये ब्रह्म है ऐसा जाना था। क्योंकि अग्नि और वायु ने भी इंद्र के वाक्य से ही उसे जाना था, कारण कि उमा के वाक्य से तो इंद्र ने ही पहले सुना था कि यह ब्रह्म है। इसलिए इंद्र अन्य सब देवताओं से बढ़ करके हुआ, क्योंकि उसने ही इस समीपस्थ ब्रह्म का स्पर्श किया था। उसने ही पहल ये ब्रह्म है इस प्रकार इसे जाना था। अतः इंद्र का इन अन्य देवताओं की अपेक्षा भी बढ़ करके हुआ, क्योंकि उसी ने इसका सबसे समीप से स्पर्श किया था। उसी ने इसे सबसे पहले जाना था कि ये ब्रह्म है। इस प्रकार इस वाक्य का अर्थ पहले ही कहा जा चुका है। ब्रह्म विषयक आदिदेव आदेश। उस ब्रह्म का ये उपासना संबंधी आदेश है जो बिजली के चमकने के समान तथा पलक मारने के समान प्रादुर्भूत हुआ, वह उस ब्रह्म का अधिदेवत रूप है। उस प्रस्तावित ब्रह्म के विषय में ये आदेश यानी उपमा उद्देश्य, जिस उपमा से उस निरुपम ब्रह्म का उपदेश किया जाता है, वह आदेश कहा जाता है। वह आदेश क्या है? ये जो लोक में प्रसिद्ध बिजली का चमकना है, यहाँ वैद्युतत्त शब्द का प्रकाश किया, ऐसा अर्थ अनुपन्न होने के कारण विद्योतनम, विद्युत का चमकना ऐसा अर्थ माना जाता है। ये अव्यय उपमा के लिए है, अर्थात बिजली चमकने के समान ऐसा तात्पर्य है। जैसा कि यथा सुकृद्युतम इस अन्य श्रुति से भी देखा जाता है, क्योंकि ब्रह्म विद्युत के समान ही अपने को एक बार प्रकाशित करके देवताओं के सामने से तिरोभूत हो गया था। अथवा विद्युत इस पद के आगे तेज पद का अध्याहार करना चाहिए। वैद्युतत्त का अर्थ है प्रकाशित हुआ तथा आ का अर्थ समान है। अतः इसका अभिप्राय ये हुआ कि जो बिजली के तेज के समान एक बार प्रकाशित हुआ। इति शब्द
आदेश का संकेत करने के लिए है, अर्थात ये आदेश है ऐसा बतलाने के लिए है, और इत शब्द समुच्चयार्थक है। इसके सिवा एक दूसरा आदेश ये भी है, वह क्या है सुनो। जिस प्रकार नेत्र निमेश करता है उसी प्रकार उसने भी निमेश किया। यहाँ स्वार्थ में नित्य प्रत्यय हुआ है, आ उपमा के लिए है। इस प्रकार नेत्र के विशेष प्रकाश के छिप जाने के समान ऐसा अर्थ हुआ। इस तरह यह ब्रह्म की अधिदेवत देवता विषयक उपमा दिखलाई गई। केनोपनिषद ब्रह्म विषयक अध्यात्म आदेश। इसके अनंतर अध्यात्म उपासना का उपदेश कहते हैं, ये मन जो जाता हुआ सा कहा जाता है वह ब्रह्म है। इस प्रकार उपासना करनी चाहिए, क्योंकि इससे ही ये ब्रह्म का स्मरण करता है और निरंतर संकल्प किया जाता है। इसके पश्चात अब अध्यात्म अर्थात प्रत्यग आत्मा संबंधी आदेश कहा जाता है। ये जो मन जाता हुआ सा मालूम होता है सो वह मानो ब्रह्म को ही विषय करता है, और साधक पुरुष इस मन से जो ब्रह्म का बारंबार उपस्मरण समीप से स्मरण करता है वह उसका अध्यात्म आदेश है। मन का संकल्प भी ब्रह्म को ही विषय करने वाला है। ब्रह्म मन रूप उपाधि वाला है, इसलिए मन की संकल्प एवं समृद्धि आदि प्रतीतियों से मानो विषय किया जाता हुआ ब्रह्म ही अव्यक्त होता है। अतः यह उस ब्रह्म का अध्यात्म आदेश है। विद्युत और निमेष उन्मेष के समान ब्रह्म शीघ्र प्रकाशित होने वाला है, यह अधिदेवत आदेश कहा गया है, और मन की प्रतीति के समकाल में अभिव्यक्त होने वाला है, यह उसका अध्यात्म आदेश है। इस प्रकार उपदेश किया हुआ ब्रह्म मंद बुद्धियों की समझ में आ जाता है, इसलिए यह सोपाधिक ब्रह्म का उपदेश, क्योंकि मंद बुद्धि पुरुषों द्वारा निरूपा अधिक ब्रह्म का ही ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। केनोपनिषद वन संज्ञक ब्रह्म की उपासना का फल। वह ये ब्रह्म ही वन है, उसकी वन इस नाम से उपासना करनी चाहिए। जो उसे इस प्रकार जानता है उसे सभी बहुत अच्छी तरह चाहने लगते हैं। वह ब्रह्म निश्चय ही तद्वन नाम वाला है। तस्य वनम तद्वनम। इस प्रकार यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है, अर्थात यह उस प्राणी समूह का प्रत्यक आत्मा स्वरूप होने के कारण वन वन्नीय अर्थात भजनीय है, इसलिए इसका नाम तद्वन है। क्योंकि ब्रह्म तद्वन इस नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए उसके तद्वन इस गुण व्यंजक नाम से ही उपासना चिंतन करना चाहिए। इस नाम से की हुई उपासना का फल बतलाते हैं। जो कोई इस पूर्वोक्त ब्रह्म को उपयुक्त गुणों से युक्त जानता अर्थात उपासना करता है, उस उपासक से समस्त प्राणी इसी प्रकार अपने संपूर्ण अभीष्ट फलों की इच्छा यानी कि प्रार्थना करने लगते हैं, जैसा कि ब्रह्म से। उपसंहार। शिष्य के यह कहने पर कि गुरु उपनिषद कहिए, गुरु ने कहा, हमने तुमसे उपनिषद कह दी, अब हम तेरे प्रति ब्राह्मण जाति संबंधनी उपनिषद कहेंगे। पदभाष्य। हे भगवान, जो चिंतनीय उपनिषद यानी रहस्य है वह मुझसे कहिए। शिष्य के ऐसा कहने पर आचार्य ने कहा, तुझसे उपनिषद तो कह दी गई, वह उपनिषद क्या है सो बतलाते हैं। हमने तेरे प्रति ब्राह्मी ब्रह्म यानी परमात्म संबंधनी उपनिषद कही है।
क्योंकि पूर्व कथित विज्ञान परमात्म संबंधी ही था। निश्चय ही वे उपनिषदम ब्रूम इस वाक्य के द्वारा पहले कही हुई उपनिषद को ही लक्ष्य करके मैंने तुमसे परमात्म संबंधी उपनिषद कही है। इस प्रकार अगले ग्रंथ का विषय स्पष्ट करने के लिए निश्चय करते हैं। यहाँ परमात्म विष्णु उपनिषद को सुन चुकने वाले शिष्य का उपनिषद कहिए। इस प्रकार प्रश्न करने में क्या अभिप्राय है? यदि उसने सुनी हुई बात के विषय में ही पुनः प्रश्न किया है तो उसका पुनः कहना पिष्ट पेशन अर्थात पिसे हुए को पीसने के समान निरर्थक ही है। और यदि पहले कही हुई उपनिषद असंपूर्ण होती तो इस लोक से प्रयाण करने के अनंतर वे अमर हो जाते। इस प्रकार फल बतलाते हुए उसका उपसंहार करना उचित नहीं होता। अतः पूर्वोक्त उपनिषद के अवशिष्ट कहने से बचे हुए अंश के संबंध में प्रश्न करना भी अयुक्ति है, क्योंकि उसमें कोई बहुत कहने से छोड़ी नहीं गई, तो फिर प्रश्नकर्ता का क्या अभिप्राय हो सकता है। इस पर कहा जाता है, पहले जो उपनिषद कही गई है उसके अवशेष रूप से किन्हीं अन्य सहकारी साधनों की अपेक्षा है, अथवा वह सर्वथा निरपेक्षा ही कही गई है। यदि वह सापेक्षा है तो अपेक्षित विषय संबंधी उपनिषद कहिए, और यदि उसे किसी की अपेक्षा नहीं है तो पिप्पलाद के समान इससे पर और कुछ नहीं है। इस प्रकार निर्धारण कीजिए। यह शिष्य के प्रश्न का अभिप्राय है। अतः आचार्य का तुझसे उपनिषद कह दी गई, यह अवधारण वाक्य ठीक ही है। शंका, ये अवधारण वाक्य नहीं हो सकता, क्योंकि तस्से तपोदमा इत्यादि आगामी वाक्य द्वारा कुछ और कहने योग्य बात कही गई है। समाधान, ठीक है, आचार्य ने एक दूसरे कथनीय विषय को तो कहा है, तथापि उसे पूर्वोक्त उपनिषद के अवशेष रूप अथवा अन्य सहकारी साधन रूप से नहीं कहा, बल्कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के उपाय बतलाने के लिए ही अभिप्राय से कहा है। क्योंकि मंत्र में वेद और उसके अंगों के साथ तप आदि का पाठ करके उनसे इनकी समानता प्रकट की गई है, क्योंकि वेद और शिक्षा आदि वेदांग ब्रह्म विद्या के साक्षात शेष भूत अथवा उनके सहकारी साधन नहीं हो सकते। अतः इनके साथ पाठ होने से तप आदि भी विद्या के अंग या साधन सिद्ध नहीं होते। शंका, किंतु वेद वेदांगों के साथ साथ पढ़े हुए होने पर भी तप आदि का भी संबंध के अनुसार विभाग करके प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात जिस प्रकार सूक्त वाक्य रूप अनुमंत्रण मंत्रों का उनके देवताओं के अनुसार विभाग किया जाता है, उसी प्रकार तप, दम, कर्म और सत्य आदि को भी ब्रह्म विद्या का शेष भूत अथवा सहकारी साधन माना जा सकता है। वेद और उनके अंग अर्थ के प्रकाशक होने से कर्म और आत्म ज्ञान के साधन हैं। इस प्रकार अर्थ के संबंध की उपपत्ति के सामर्थ्य से उनका ऐसा विभाग उचित ही है, ऐसा माने तो। समाधान, युक्ति संगत ना होने के कारण ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा विभाग प्रस्तुत प्रसंग के अनुकूल नहीं है। सब प्रकार की क्रियाकारक फल और भेद बुद्धि का तिरस्कार करने वाली ब्रह्म विद्या में किसी प्रकार के शेष की अपेक्षा अथवा उचित सहकारी साधन का संबंध मानना ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म विद्या और उसका फल निशेषस ये सब प्रकार के विषयों से निवृत्त होकर के प्रत्यज्ञ आत्मा रूप विषय में स्थित होने वाले हैं। कहा भी है, मोक्ष की इच्छा करने वाला पुरुष सदा साधन सहित कर्मों को त्याग दे। त्याग करने से ही त्यागी को अपने प्रत्यज्ञ आत्म रूप परम पद का ज्ञान हो सकता है। अतः कर्म को ज्ञान की सहकारिता अथवा ज्ञान को कर्म का शेष होने की अपेक्षा संभव नहीं है। अतः
सूक्त वाक्य रूप अनुमंत्रण के समान इन तप आदि का भी संबंध के अनुसार विभाग हो सकता है। ऐसा विचार मिथ्या ही है। अतः शिष्य के उपयुक्त प्रश्न का जो उत्तर है वह उपदेश की समाप्ति का अवधारण करने के लिए है, ऐसा मानना ही ठीक है। अर्थात अमृत प्राप्ति के लिए किसी अन्य साधन की अपेक्षा से रहित इतनी ही उपनिषद कही गई है। किनोपनिषद विद्या प्राप्ति के साधन। उस ब्राह्मी उपनिषद की तप, दम, कर्म तथा वेद और संपूर्ण वेदांग ये प्रतिष्ठा हैं। एम सत्य आयतन है। तुम्हारे सामने जिस ब्राह्मी उपनिषद का वर्णन किया है उस पूर्व कथित उपनिषद की प्राप्ति के उपाय भूत तप आदि हैं। शीर, इंद्रिय और मन के समाधान का नाम तप है। दम उपशम विषयों से निवृत्त होने को कहते हैं और कर्म, अग्निहोत्र आदि के इनके द्वारा संस्कार युक्त हुए पुरुषों को ही चित्त शुद्धि द्वारा तत्व ज्ञान की उत्पत्ति होती देखी गई है। जिनका मनोमल निवृत्त नहीं हुआ है उन पुरुषों को तो उपदेश दिया जाने पर भी ब्रह्म के विषय में अज्ञान अथवा विपरीत ज्ञान होते देखा गया है, जैसे इंद्र और विरोचन आदि को। अतः इस जन्म में अथवा बीते हुए अनेकों जन्मों में जिसका चित्त तप आदि से शुद्ध हो गया है उन्हें ही श्रुतियुक्त ज्ञान उत्पन्न होता है। जिसकी भगवान में अत्यंत भक्ति है और जैसी भगवान में है वैसी ही गुरु में भी है, उस महात्मा को ही ये पूर्वोक्त विषय प्रकाशित होते हैं। इस मंत्र वरण से तथा पाप कर्मों के क्षीण होने पर पुरुषों को ज्ञान उत्पन्न होता है। इस स्मृति से भी यही प्रमाणित होता है। मूल मंत्र में इति शब्द अन्य साधनों का उपलक्षणत्व प्रदर्शित करने के लिए है, अर्थात इसी प्रकार ज्ञान की उत्पत्ति करने वाले अमानित्व, अदिमिभवत्व आदि अन्य साधन भी प्रदर्शित हो जाते हैं। प्रतिष्ठा चरणों को कहते हैं, अर्थात ये चरणों के समान इसके आधारभूत हैं। जिस प्रकार पुरुष अपने चरणों पर स्थित होकर के व्यापार करता है, उसी प्रकार इन साधनों के रहते हुए ही ब्रह्म विद्या स्थित और प्रवृत्त होती है। ऋक् आदि 4 वेद और शिक्षा आदि 6 अंग भी प्रतिष्ठा हैं। कर्म और ज्ञान के प्रकाशक होने के कारण वेदों को और उनकी रक्षा के कारण भूत होने से वेदांगों को ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा कहा गया है, अथवा प्रतिष्ठा शब्द की चरण रूप से कल्पना की गई है। इसलिए वेद उस ब्रह्म विद्या के सिर आदि अन्य संपूर्ण अंग हैं। इस पक्ष में शिक्षा आदि का वेद का ग्रहण करने से ही ग्रहण किया समझ लेना चाहिए, क्योंकि अंगी के अधीन ही अंग होते हैं। इसलिए अंगी के गृहीत होने पर उसके अंग भी गृहीत ही हो जाते हैं। सत्य आयतन है, जहाँ वह उपनिषद स्थित होती है वहीं उसका आयतन है। वाणी, मन और शरीर की अमायिकता यानी कि अकुटिलता का नाम सत्य है। जो लोग अमायावी और साधु शुद्ध अब स्वभाव होते हैं, उन्हीं में ब्रह्म विद्या आश्रय लेती है, आसुरी प्रकृति वाले मायावियों में नहीं, जैसा कि जिनमें कुटिलता, मिथ्या और माया नहीं है इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है। अतः सत्य का आयतन है ऐसी कल्पना की जाती है। तप आदि में ही प्रतिष्ठा रूप से प्राप्त हुए सत्य को फिर आयतन रूप से ग्रहण करना उसका अतिशय साधनत्व प्रदर्शित करने के लिए है। सहस्त्र अश्वमेध और सत्य तराजू में रखे जाने पर सहस्त्र अश्वमेघों की अपेक्षा अकेला सत्य ही विशेष ठहरता है। इस स्मृति से भी यही प्रमाणित होता है। ग्रंथ अवगाहन का फल। जो निश्चय पूर्वक इस उपनिषद को इस प्रकार जानता है, वह पाप को क्षीण करके अनंत और महान स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है।
प्रतिष्ठित होता है। किनेष्टम इत्यादि वाक्य द्वारा कही हुई तथा ब्रह्म ह देवेभ्य आदि आख्यायिका द्वारा स्तुत इस महाभागा और संपूर्ण विद्याओं की आश्रयभूता ब्रह्म विद्या को जो पुरुष जानता है, वे पाप को छोड़ करके अर्थात अविद्या, कामना और कर्म रूप संसार के बीज को त्याग कर अनंत, जिसका कोई पार नहीं है, उस स्वर्ग लोक में अर्थात सुख स्वरूप ब्रह्म में जो जे बड़ा अर्थात सबसे महान है, उस अपने मुख्य आत्मा में स्थित हो जाता है। तात्पर्य यह है कि वह फिर संसार को प्राप्त नहीं होता। अमृतत्व ही विन्दते, इस वाक्य द्वारा पहले ब्रह्म विद्या का फल कह भी दिया है, तो भी इस वाक्य द्वारा उसका अंत में फिर उपसंहार करते हैं। अनंत ऐसा विशेषण होने के कारण स्वर्गीय लोके से देवलोक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसमें भी उपचार से अनंत शब्द की प्रवृत्ति हो सकती है। इसलिए यह विशेषण दिया गया है। इति चतुर्थ खंड किनोपनिषद संपूर्णम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।